अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन डायस्कोरिया है। एक बहुत ही मुख्तसर सी मेडिसिन है। 2-3 मेन इसके एक्शन हैं। अगर आप इन 2-3 बातों को याद कर लें तो आप सिर्फ इन 2-3 बातों की बुनियाद पर ही क्लिनिकली डायस्कोरिया को इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत लंबी चौड़ी दवा नहीं है। जो लोग कोलोसिंथ को जानते हैं, कोलोसिंथ का इस्तेमाल करना जानते हैं, तो वो लोग डायस्कोरिया को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि दोनों में एक जैसी आलमोस्ट इलामात पाई जाती हैं। लेकिन फ़र्क दोनों की मोडेलिटीज़ में है कि मोडेलिटी की बुनियाद पर हम दोनों को अलग कर लेते हैं। जिस तरह आर्सेनिक और एपिस मेलेफिका बहुत मिलती जुलती दवाइयाँ हैं और दोनों में बहुत सारी इलामात एक जैसी पाई जाती हैं, लेकिन एपिस और आर्सेनिक को जहाँ हम फ़र्क करते हैं या सिलेक्शन करते हैं तो मोडेलिटीज़ की बुनियाद पर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह कोलोसिंथ और डायस्कोरिया की इलामात बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं और फ़र्क हम उनकी मोडेलिटी की बुनियाद पर करते हैं। फिर भी मैं आपको डायस्कोरिया के 2-3 मेन फोकस हैं जिनके ऊपर डायस्कोरिया बहुत ज़्यादा असर रखती है, और इसके अलावा 1-2 उसके अपने नुमाया करैक्टरिस्टिक हैं। तो आप इन 2-3 बातों को जहन में रख लीजिए और क्लिनिकली डायस्कोरिया को कामयाबी से इस्तेमाल करवाइए। डायस्कोरिया का जो ख़ास असर है वो इंटेस्टाइन और स्टमक के ऊपर है, यानी आंतों के कुलंजी दर्द और मैदे के कुलंजी दर्द। पेट के आप कह लीजिए, मैदे के कुलंजी दर्द कह लीजिए, आंतों में उठने वाले कुलंजी दर्द कह लीजिए। और ये जो दर्द होते हैं, ये जो तशन्नुजी दर्द आते हैं, ये नहायत ही नाकाबिले बर्दाश्त किस्म के होते हैं कि ऐसी दर्दें जो नाकाबिले बर्दाश्त हों, तशन्नुजी हों, यूँ लगे जैसे पेट को, आंतों को, मैदे को किसी ने किसी हाथ से जकड़ लिया है और उसको पकड़ लिया है आपकी आंतों को, और पेशेंट जो है वो दर्द से बेहाल हो गया है, निडाल हो गया है, तो वहाँ हम डायस्कोरिया को इस्तेमाल करवाते हैं। अब डायस्कोरिया को क्यों इस्तेमाल करवाएंगे और कोलोसिंथ को क्यों इस्तेमाल नहीं करवाएंगे, कि दोनों की मोडेलिटी के फ़र्क की बुनियाद पर कि कोलोसिंथ का पेशेंट हमेशा दर्द की शिद्दत में आगे की जानिब झुकता है, यानी उसमें डबल बेंडिंग पाया जाता है कि कोलोसिंथ का पेशेंट सीधा नहीं हो सकता तशन्नुजी हालत में, या जब उसको पेट में कॉलिक आता है तो वो सीधी हालत में खड़ा नहीं हो पाता, वो हमेशा आगे की तरफ झुक जाएगा। और डायस्कोरिया का पेशेंट जो है वो कभी भी आगे की तरफ नहीं झुकेगा। आगे की तरफ झुकने से उसकी इलामात में ज़्यादती होगी और वो हमेशा सीधी हालत में खड़ा हो जाएगा या पीछे की जानिब झुक जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि बाद लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो बाकायदा पीछे की जानिब स्ट्रेच करते हैं, अपने मसल्स को स्ट्रेचिंग देते हैं और पीछे की जानिब मूव करते हैं। बिल्कुल इसी तरह डायस्कोरिया का पेशेंट या तो बिल्कुल तन कर खड़ा हो जाएगा, स्ट्रेचिंग की हालत में पीछे की तरफ चला जाएगा, या इरेक्ट पोजीशन में खड़ा हो जाएगा। ये 2 पोजीशन हैं जिनमें डायस्कोरिया का पेशेंट जो है अपने आप को बेहतरीन हालत में महसूस करता है। कोई भी दर्द हो, किसी भी किस्म की दर्द मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो आपकी आंतों में तकलीफ़ आ रही है, आपके मैदे की प्रॉब्लम आ रही है, आपको पेट में दर्द आ रहा है, शटिका पेन आ रही है, गुर्दे की तकलीफ़ आ रही है, हैज़ के तशन्नुजी दर्द आ रहे हैं, पित्ते की पथरियों की वजह से आपको दर्द आ रहा है, आपकी कमर में तकलीफ़ आ रही है, आपके कंधों में दर्द आ रही है, आपके शोल्डर ब्लेड्स में पेन आ रही है, आपके कमर के मसल्स में दर्द आ रही है, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इवन अगर आपकी पिंडलियाँ भी अकड़ गई हैं और आप अपनी टांगों को आगे की तरफ फैला के बिल्कुल स्ट्रेच कर लेते हैं और सीधी हालत में ले आते हैं, या कमर की तकलीफ़ में, या जितने मसाइल मैंने आपको बताया, इन तमाम हालतों में, इन तमाम दर्दों में जब आप बिल्कुल अपने आप को इरेक्ट पोजीशन में ले आते हैं, तन कर खड़े हो जाते हैं या पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ये पीछे की तरफ झुकना ना एक तरह से स्ट्रेचिंग होता है कि आप अपनी बॉडी को मज़ीद खींचते हैं। एक तो आप सीधी खड़ी हुई हालत में अपने आप को खींच कर सीधा कर लेते हैं, और दूसरा आप अपने बाजुओं को खोल कर स्ट्रेचिंग करते हैं, उनको सीधी हालत में लेके आते हैं। आप अपनी टांगों को फैलाते हैं और अकड़ा लेते हैं और अपनी टांगों को और उनको सीधी हालत में ले आते हैं।
या आप पीछे की जानिब मुड़ जाते हैं और अपने मसल को स्ट्रेचिंग की हालत में लेके आते हैं और उन्हें सीधा करने की कोशिश करते हैं, तो ये तमाम हालतें पेशेंट को अफाका देती हैं। और कोई भी पीछे मर्द है, जिस तरह मैंने आपको गिनती के चंद मर्द गिनवाए हैं जो कि डायस्कोरिया में ख़ास तौर पर पाए जाते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं अमराज के नाम लिए हैं। वरना आप किसी भी तकलीफ़ में आप अगर अपने आप को इरेक्ट पोजीशन में रखते हैं, आपको कमर की बेतहाशा दर्द है, लेकिन जब आप कुर्सी पे बैठते हैं तो आप बिल्कुल अपनी कमर सीधी कर लेते हैं और आपके मोहरे के ऊपर मोहरा आ जाता है, आप अपने कंधों को खींच कर पीछे की तरफ करते हैं, अपनी गर्दन को अकड़ा लेते हैं और आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं, तो ये डायस्कोरिया है। याद रखिए, कोलोसिन का पेशेंट हमेशा आगे की तरफ झुकेगा और डायस्कोरिया का पेशेंट हमेशा पीछे की जानिब झुकेगा या बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा। फिर डायस्कोरिया में और इसमें एक फ़र्क ये है कि डायस्कोरिया का जो पेशेंट है वो ना सिर्फ तनाव की हालत में अकड़ कर बैठने से अपने आप को बेहतर महसूस करता है, बल्कि वो हरकत करने से अपने आप को बेहतर महसूस करता है। बिल्कुल कोलोसिन के ऑपोजिट के कोलोसिन का पेशेंट जो है डबल बेंडिंग की हालत में बेहतर होता है और मोशन से वो तकलीफ़ उठाता है, यानी हरकत करने से उसको तकलीफ़ होती है, जबकि डायस्कोरिया का पेशेंट जो है वो अपने आप को अकड़ा कर जब रखता है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है जब वो हरकत में आता है, अपने आप को मूविंग में रखता है, तो अपने आप को बेहतर महसूस करता है। अब यकीन जानिए कि डायस्कोरिया को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ डायस्कोरिया की मोडेलिटी ही काफ़ी है। पीछे की तरफ झुकना, इरेक्ट पोजीशन में आना, हरकत से आराम पाना, ये चीज़ है डायस्कोरिया की, जिसकी बुनियाद पर आप डायस्कोरिया को किसी भी मर्ज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूँकि इसमें कॉलिक बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसका ख़ास असर जो है वो आपके स्टमक और आपके इंटेस्टाइन के ऊपर है, वहाँ नाकाबिले बर्दाश्त दर्दें पाई जाती हैं और इस वजह से फिर इसका ख़ास असर जो आ जाता है वो कॉलिक यानी कोलंज के ऊपर आ जाता है या तशन्नुजी दर्दों के ऊपर आ जाता है। तो आपको जहाँ कहीं इस तरह की मोडेलिटी मिले वहाँ आप डायस्कोरिया को इस्तेमाल करवाइए। वहाँ इन मोडेलिटीज़ की बुनियाद पर डायस्कोरिया जो है एक आम रोज़मर्रा की दवा बन जाती है। आपके पास कमर की दर्द के पेशेंट भी आते हैं, आपके पास लड़कियाँ भी आती हैं जिनको हैज़ बहुत तकलीफ़ के साथ आते हैं, गाल स्टोन के पेशेंट्स आते हैं, किडनी स्टोन के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास मैदे के हवाले से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के हवाले से पेशेंट आते हैं, ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी खुराक में पूरी हलवा बहुत ज़्यादा होता है, यानी मैदे से बनी हुई चीज़ें जो बहुत ज़्यादा खाते हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो ये बाज़ार की बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, फिर गंदी मंदी चीज़ें बाज़ार की खाते हैं, पापड़ वगैरह खाते हैं, तो ये अक्सर कॉलिक की हालत में आते हैं। तो बस आपने देखना है कि दर्द की शिद्दत में बच्चा आगे को झुक रहा है या दर्द की शिद्दत में बच्चा जो है पीछे की जानिब जा रहा है या इरेक्ट पोजीशन में जा रहा है। आप उसकी माँ से भी ये उसके सिम्टम ले सकते हैं, तो वहाँ आप डायस्कोरिया को इस्तेमाल करवाइए। डायस्कोरिया की दर्दें जो होती हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, तेज़ होती हैं, काटने वाली होती हैं, मरोड़ देने वाली होती हैं, ग्रिप करने वाली होती हैं, कि जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि पेशेंट को यूँ महसूस होता है जैसे उसकी आंतों को किसी ने अपने सख्ती के साथ हाथ से जकड़ लिया है। पीसने वाली दर्दें इसकी होती हैं और जो ख़ास चीज़ पाई जाती है इसमें कि इसकी पेन रेडिएट्स करती हैं डिस्टेंट पार्ट तक। जैसे आपको पेट में दर्द हो रही है, अब जाहिर है पेट में अगर दर्द हो रही है तो इर्द गिर्द का इलाका जो एरिया है वही मुलव्वस होना चाहिए, लेकिन डायस्कोरिया में क्या होता है कि नाफ में अगर दर्द हो रही है या पेट के रीजन में दर्द हो रही है तो दर्द जो है रेडिएट करेगी आपकी पैरों की उंगलियों की तरफ, आपके पंजे की तरफ, आपके अंगूठे की तरफ, यानी दूर के जो ऑर्गन हमारे हैं वहाँ पर ये दर्दें जो हैं वो रेडिएट कर जाती हैं। फिर इसमें शदीद कॉलिक पाया जाता है फाके रहने से, थोड़ा सा भी अगर खुराक डाइटरी प्लान इनका थोड़ा सा अपसेट हो जाए तो उसकी वजह से शदीद कॉलिक पाया जाता है। फिर जो लोग कसरत के साथ चाय पीते हैं उनमें गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बनती है और इसके अलावा उनको शदीद कॉलिक आता है। बेकरी की आइटम खाने से भी इन लोगों में कुलंजी दर्द पाए जाते हैं। ऐसे डायस्कोरिया के जो पेशेंट होते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना ये बहुत वीक होता है, इस वजह से ये खाने पीने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाते हैं और इनकी जो कुलंजी दर्द है या तशन्नुजी हालत है वो जो है डाइटरी आपके लीजिए इनकी ग़िज़ा अपसेट होने की वजह से इनका मैदा भी अपसेट हो जाता है।
जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये शटिका की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। राइट साइडेड शटिका इसमें पाया जाता है और हमारी कमर के ऊपर इसका ख़ास असर है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इसका ख़ास असर है, नर्व्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। लेकिन आराम इसको सिर्फ तनाव की हालत में सीधे खड़े होने से और पीछे की तरफ झुकने से ही आता है। यानी जितना अपने आप को स्ट्रेच करेगा, जितनी अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग की हालत में लेके जाएगा, ये अपने आप को बेहतर फील करेगा। और डिस्मेनोरिया में जहाँ हम बहुत सारी मेडिसिन को इस्तेमाल करवाते हैं, वहाँ हम डायस्कोरिया को भी इसकी मोडेलिटी की बुनियाद पर इस्तेमाल करवाते हैं। मैंने जिस तरह आपको कहा कि डायस्कोरिया को जानने के लिए सिर्फ इसकी मोडेलिटीज़ को अपने जहन में बिठा लीजिए। 3 मोडेलिटीज़ इसकी जहन में बिठा लीजिए। तन कर खड़े होना, पीछे की जानिब झुकना और हरकत पर मजबूर होना और हरकत से बेहतर अपने आप को महसूस करना, ये डायस्कोरिया है। इसके अलावा इसमें जो एक और चीज़ पाई जाती है वो नाखूनों के हवाले से पाई जाती है कि नाखूनों की जड़ जो है वो बहुत पुरदर्द होती है, सोदिश होती है। इसको फेलेंस भी कहते हैं, विटलो भी कहते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं मज़ीद इसको नहीं डिस्क्राइब करूँगी। हाँ, मर्दों के हवाले से मैं आपको बता दूँ, चूँकि मेरे पिछले दिनों में मर्दों के ऊपर ही सारे लेक्चर गए हैं, तो इसमें स्पर्मेटोरिया भी पाया जाता है और इसमें एहतलाम भी पाया जाता है और बकसरत एहतलाम पाया जाता है। एक रात में 2-2, 3-3 बार इख्तिलाम की कैफियत होती है और ये ख्वाब में वाज़ह तौर पर औरतों को देखता है और औरतों के साथ रात गुजारता है। फिर कसरत के साथ इख्तिलाम होने की वजह से इसके घुटने भी कमज़ोर हो जाते हैं। जेनिटल ऑर्गन जो हैं इसके बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, यानी ढीले डाले होते हैं और ठंडे होते हैं। और बावजूद इसके कि कसरत के साथ इसको इख्तिलाम होता है, बिल्कुल रिवर्स कंडीशन भी पाई जाती है कि जिनसी ख्वाहिश भी एक तरह से ख़त्म हो जाती है। ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा होना शुरू हो जाएगी इख्तिलाम की वजह से, सीमन के ज़ाया होने की वजह से, स्पर्मेटोरिया की वजह से, तो फिर ये जो कमज़ोरी आएगी, मर्दाना कमज़ोरी आएगी, उसमें फिर ख्वाहिश ख़त्म होकर रह जाएगी। और इसमें एक और भी मर्दों के हवाले से जो स्ट्रॉन्ग सिम्टम पाया जाता है कि जो स्क्रूटम और वो एरिया, प्यूबिक एरिया जिस पे बाल होते हैं, वहाँ पर बहुत ही बदबूदार किस्म का पसीना पाया जाता है। तो उस हालत में आप डायस्कोरिया को इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैंने जब अपने लेक्चर मेल के ऊपर किया तो मैंने उसमें स्पर्मेटोरिया में भी डायस्कोरिया का जिक्र किया है, मैंने नाइट फॉल्स में भी डायस्कोरिया का जिक्र किया है और हो सकता है मैंने मेल की जो कमज़ोरी है उसमें भी मैंने डायस्कोरिया का जिक्र किया हो, क्योंकि मर्दों में भी इस दवाई का इस्तेमाल होता है। तो मर्दों के हवाले से आप ये 3-4 चीज़ें इसमें याद रख लीजिए कि इसमें कसरत के साथ इख्तिलाम पाया जाता है। तो जहाँ इख्तिलाम की हालत बहुत ज़्यादा हो वहाँ आप डायस्कोरिया को इस्तेमाल करवाइए। ये है डायस्कोरिया। याद रखने के लिए मेन, अगर आप ज़्यादा लंबा चौड़ा इसको याद नहीं रखना चाहते तो याद कर लीजिए कि पेट के कुलंजी दर्दों में डायस्कोरिया का इस्तेमाल होता है। हैज़ के पुर दर्द तशन्नुजी हैज़ के जो तशन्नुजी दर्द आते हैं उनमें डायस्कोरिया का इस्तेमाल होता है। राइट साइड शटिका में डायस्कोरिया का इस्तेमाल होता है। गुर्दे को जो दर्द आते हैं, पित्ते की पत्थरियों की वजह से जो कॉलिक आता है, उसमें डायस्कोरिया का इस्तेमाल होता है, लेकिन अपनी मोडेलिटी की बुनियाद पर। और जिस तरह मेल के मैंने चंद आपको सिम्टम्स बताए हैं, इनमें डायस्कोरिया का इस्तेमाल होता है। तो आप डायस्कोरिया के मोडेलिटीज़ को याद कर लीजिए। 3 मोडेलिटीज़ उसकी मैंने आपको बताई है, उन्हें याद कर लीजिए और इसकी बुनियाद पर कहीं भी किसी भी दर्द में डायस्कोरिया को इस्तेमाल कर लीजिए। शुक्रिया।